आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। कुरैशी समाज पर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ आज सोमवार को समाजवादी पार्टी के विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के विधायक गोपालपुर नफीस अहमद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा के कार्यालय पर पहुंचे और कुरैशी बिरादरी मुबारकपुर की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के नाम एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पत्र में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त विषयक में आप श्रीमान जी से कहना है कि दिनांक 6/9/2025 को रात्रि 12 से 1 बजे के बीच पुलिस चौकी प्रभारी महोदय कस्बा मुबारकपुर अपने हमराहियों के साथ 7 से 8 स्थानों पर जंगी पैमाने पर छापामारी करके लोगों को पकड़ा। छापेमारी के समय लोगों के घरों के सामान व सीसीटीवी कैमरा आदि के साथ तोड़फोड़ किए और महिलाओं और बच्चों के सामने भद्दी भद्दी गालियां दिए। छापेमारी का कारण पूछा गया तो समौधी मंदिर की घटना बताई गई। उक्त घटना से कुरैशी बिरादरी का कोई लेना देना नहीं रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रार्थीगण का कुरैशी समाज में पैदा होना ही एक गुनाह है। कस्बा से 10 किलोमीटर आसपास तक भैंस गाय सड़ी गली फेंकी मिल जाए तो कुरैशी बिरादरी के सर मढ़ दिया जाता है तथा कस्बा पुलिस छापामारी करती है, घरों में तोड़फोड़ करती है, साथ ही साथ धनोगाही करके 1-2 लोगों का धारा 151 में चालान कर देती है। अतः आप श्रीमान से अनुरोध है कि शिकायती प्रार्थना पत्र में कथित तथ्यों की जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपया करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा से मुलाकात के बाद बाहर आए मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव ने कहा कि जिले में कहीं पर भी प्रतिबंध मीट पाया जाता है या जानवर काटे जाने की खबर आती है तो पूरे कुरैशी समाज के ऊपर पुलिस उत्पीड़न की कार्यवाही करती है। पूरे जनपद के अंदर कुरैशी समाज के लोगों को पकड़ा जाता है, तंग किया जाता है और उनको फर्जी मुकदमों में जेल भेज दिया जाता है। हम कतई तौर पर इस बात से सहमत हैं कि जो गलत करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन बिला वजह बिना जानकारी के लोगों को तंग करना या परेशान करना, पुलिस के द्वारा उत्पीड़न करना ये नाजायज बात है। कुरैशी समाज के साथ ये कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक गोपालपुर नफीस अहमद ने कहा कि कुरैशी समाज और नट समाज के साथ पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है और उनको फंसाया जा रहा है। जो प्रतिबंधित जानवर है उसको काटने पर जो कार्यवाही हो रही है हम उसके साथ हैं, लेकिन किसी को भी फर्जी तरीके से फंसाने का जो काम हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, ना कि सिर्फ कुरैशी समाज का होने पर उनके घरों पर जाकर उनके घर की औरतें और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना और तोड़फोड़ करना, ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन ये अजीब मामला है कि पुलिस ने जैसे तय कर रखा है कि वो कुरैशी बिरादरी और नट बिरादरी के लोगों पर अत्याचार करने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। जी, आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा से मुलाकात किया है आप लोगों ने, क्या मामला है? आज एसपी सर से हम लोग मिलने के लिए आए थे। कारण ये था कि जनपद के अंदर कहीं भी किसी स्थान पर प्रतिबंधित मीट पाया जाता है या जानवर काटे जाने की खबर आती है तो पूरा कुरैशी समाज के साथ पुलिस उत्पीड़न की कार्रवाई करती है। पूरे जनपद के अंदर कुरैशी और नट बिरादरी के लोगों को पुलिस के द्वारा तंग किया जाता है, पकड़ा जाता है और उनको फर्जी मुकदमों में जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरह की कार्रवाई से पूरा कुरैशी समाज और नट समाज नाराज है। हम समाजवादी पार्टी के लोग, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर पुलिस किसी समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है या नाजायज तौर पर उन्हें परेशान कर रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ खड़े हों। हम कप्तान साहब से कहने के लिए आए थे कि हम कतई तौर पर इस बात के लिए सहमत हैं कि जो गलत करता है उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना वजह बिना जानकारी के लोगों को तंग करना, परेशान करना, पुलिस के द्वारा उत्पीड़ित करना यह नाजायज बात है। समाज के साथ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कि जब कोई घटना होती है तो इस समाज के लोगों को पकड़ करके कभी गोकशी के मुकदमे में, कभी फर्जी मांस पाए जाने के मुकदमे में इनकी चालान कर दी जाती है। ये गलत बात है ना। पूरा समाज इसका दोषी थोड़ा, कोई व्यक्ति एक दोषी हो सकता है। उस दोषी व्यक्ति को पुलिस को पकड़ के कार्रवाई करनी चाहिए। एक बड़ी संख्या लोगों की जेलों में है, निश्चित तौर पर जेलों में है। हम तो आपसे कह रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जैसे लगता है कि सबसे बड़े अपराधी यही समाज के लोग हैं, जबकि कहीं भी पूरे जनपद के अंदर इस तरह की खबर नहीं आती है कि प्रतिबंधित जानवर काटे जाते हो या गोमांस की कहीं बिक्री होती है या बेचे जाते हो लोग। लेकिन जब कोई घटना होती है, कोई आपराधिक तत्व या कोई असामाजिक तत्व इस तरह का काम करता है तो पूरे बिरादरी के ऊपर जैसे लगता है कि कहर टूट पड़ा पुलिस का। तो हम तो इसीलिए की मिलकर के कहने आए थे कप्तान साहब से कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारी बातें उन्होंने सुना है और समाज के बारे में हमने उनसे तफसील से बात किया है, हमारे साथियों ने बात किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और इस तरह की कार्रवाई आगे से नहीं करेगी, पुलिस नहीं करेगी। विधायक जी, क्या कहना है मुलाकात के बाद? देखिए, लगातार ये जनता के द्वारा और कुरैशी समाज और नट समाज के द्वारा
हम लोगों को ये सूचना मिल रही थी कि जिले के अंदर फर्जी तरीके से इन लोगों को कहीं न कहीं पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है, फंसाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हम और हमारे साथी विधायक मुबारकपुर आदरणीय अखिलेश यादव जी कप्तान साहब से मिलने आए थे। उनसे हमने इन समाज की बातें कही और हम पूरी तरीके से जो प्रतिबंधित जानवर है उसकी काटने पे जो कार्रवाई हो रही हम उसके साथ हैं, लेकिन किसी भी के साथ फर्जी तरीके से फंसाने का जो काम हो रहा है उसको रोका जाए, जांच होनी चाहिए। अगर वो दोषी है तो दोषी के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ना कि सिर्फ कुरैशी समाज का होना, नट समाज के होने पर उनके घर पे जाकर उनके घर की औरतों बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना, तोड़फोड़ करना, ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कप्तान साहब ने कहा है कि हम इसकी जांच कराकर और जो भी ऐसी चीजें घटनाएं आएंगी उस पर न्याय देने का काम करेंगे। विधायक जी, इस पर लगाम लगाने के लिए और अक्सर हम देखते हैं कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हो उनकी तरफ से ये मांगे भी उठ रही है कि गाय को जो है राष्ट्रीय जो है वो पशु जो है जानवर जो घोषित किया जाए। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम भी उस पे सहमत हैं कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहूंगा कि जो जानवर प्रतिबंधित हैं, सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, उसको काटने से बचना चाहिए, उनको नहीं काटना चाहिए।